हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 6 हिंदी मीडियम साइंस की क्लास बेटा। आपका पार्ट 5 तक मैंने प्रश्न उत्तर करा दिए हैं। पार्ट 5 आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका पार्ट 6 चलेगा। पार्ट 6 आपके उसके प्रश्न उत्तर मैं करा दूँ, उसके बाद फिर जाके आपका पार्ट 7 चलेगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं जो मैं आपको करा दूँ। पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर आपका टेस्ट में जो आएगा उसकी तो प्रश्न उत्तर आप तक पहुंच चुके हैं बेटा। पार्ट 6 का नाम है, पहले मैं नाम बता दूँगा, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। और इसमें आप देखें तो पार्ट 6 के अंदर आपका जो अभ्यास है उसके अंदर अभ्यास में आपका पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? आप इसका क्वेश्चन फिर से देखिए बेटा। पहला प्रश्न, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यानी परिवर्तन को क्या हम इसमें उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं या यानी परिवर्तित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा उत्तर में, ये आपका प्रश्न था तो उत्तर ए हाँ। हम पोशाक को मोड़ने के पश्चात यदि फिर से खोल लेते हैं तो वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। अब आपका प्रश्न 2। तो आपका उत्तर है कि हाँ, हम पोशाक को मोड़ने के पश्चात
यदि फिर से खोल लेते हैं तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, तो आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी का प्रश्न है। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। किया जा सकता है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। आपका क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। आपको मैंने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपका इस पाठ 6 के अभ्यास प्रश्न का पहला आपका था प्रश्न, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा हाँ। हम पोशाक को मोड़ने के पश्चात यदि फिर से खोल लेते हैं
तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है और आप कतई इस परिवर्तन को इस प्रकार से नहीं चाहते, तो आप जो है क्या ये परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, हम इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते। इस तरीके से आपने इस अभ्यास के 2 प्रश्नों को कर लिया। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि एक नीचे एक आपकी मतलब प्रश्न में एक सारणी दी जाएगी। सारणी में आपको कहा है कि कुछ परिवर्तन बताए जाएंगे। उस परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान होगा कि वह परिवर्तन उत्क्रमित है या नहीं, यानी इस तरह के परिवर्तन को क्या आप बदल सकते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ, अगर आप बदल सकते हैं तो उत्क्रमित होगा, और नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। तो वो उत्क्रमित है या नहीं, ये आपको लिखना है। तो चलिए देखिए, तीसरा कॉलम आपका है उत्क्रमित हाँ या नहीं। ऑब्लिक बना के मैं लिख रही हूँ, हाँ या नहीं। अगर उत्क्रमित कर सकते हैं तो हाँ, और नहीं तो नहीं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपके 6 कॉलम हैं। इसमें पहला है आपका कि लकड़ी के टुकड़े चीरना। लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े चीरना, ठीक है। दूसरा है आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम का पिघलना। चीनी का जल में घुलना। फिर है खाना पकाना। फिर है आम का पकना। दूध का दही में जमा। तो एक बार देख लीजिए, ये आपका प्रश्न उत्तर तीसरे का सारणी का पहला आपका क्रम। इसमें एक सारणी बनाई है हमने। पहला है आपका परिवर्तन और उसके सामने उत्क्रमित हाँ या नहीं।
तो लकड़ी के टुकड़े चीरना, तो ये आपका परिवर्तन है, हाँ या नहीं? तो आप बोल सकते हैं इसको नहीं। आप अगर लकड़ी को चीर देते हैं तो आप दोबारा उस चीज़ को प्राप्त नहीं करेंगे जो आपकी पहले थी। आइसक्रीम का पिघलना, ये आप ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि ये दोबारा जम जाएगी। चीनी का जल में घुलना, तो ये भी कर सकते हैं, चीनी को अलग निकाल सकते हैं। खाना पकाना, ये तो बिल्कुल नहीं। खाना पक चुका तो आप फिर से दोबारा कच्चा खाने के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। आम का पकना, आम अगर पक चुका है तो आप इसे कच्चे रूप में नहीं ला सकते। दूध का दही में बदलना, ये भी नहीं। तो इस तरीके से आपके पास ये 6 पॉइंट है बेटा सारणी के अंदर। तो आपने देखा कि इन 6 पॉइंटों में आपने उत्क्रमित परिवर्तन को हाँ या नहीं में उत्तर दिया। लकड़ी के टुकड़े चीरना, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े एक बार जब आपने चीर दिए तो उसके पुराना रूप नहीं मिल पाएगा जो था वो लकड़ी का। आइसक्रीम का पिघलना, इसमें पुराना रूप मिल जाएगा जो आइसक्रीम पिघल के फिर से जम सकती है। चीनी का जल में घुलना, चीनी को आप चाहो तो जल में घुल जाए और फिर अगर अलग निकालना चाहते हो तो चीनी सेपरेट मिल सकती है। खाना पकाना, ये बिल्कुल नहीं। आप खाना पक गया है तो आप दोबारा उसको कच्चा खाने के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। रोटी पक गई तो आप वहाँ आटे में नहीं ला सकते। आम का पकना, आम पक चुका है तो कच्चा उसे नहीं कर सकते। दूध का दही में बदलना, दूध दही में बदल चुकी है तो दही दूध में नहीं बदल सकता। तो इस तरीके से बेटा आपकी ये 6 क्लास पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर में आपका अभी ये तीसरा प्रश्न ख़त्म हुआ। इसका उत्तर अब नेक्स्ट और भी प्रश्न हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। ओके, बाय।